छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हालांकि बड़ी खबर यही है जिस बात का मैंने जिक्र किया, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से भी रोका है और पेंटागन ने रूस के अंदर हमले ना करने को कहा है। अब रूस के अंदर ATACMS से हमलों पर रोक को लेकर रिपोर्ट में दावे किए गए। अब शांति वार्ता को डिरेल नहीं करना चाहता अमेरिका। द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे कर रहा है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन और बड़ा सवाल कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की क्या ये डबल गेम है, क्योंकि यूक्रेन को वेपन सप्लाई और रूस पर हमलों पर रोक एक साथ कैसे संभव है ये अनुज सर? अब पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमले ना करने को भी कह दिया है और रूस के अंदर अमेरिकी ATACMS से हमलों पर रोक को लेकर ये रिपोर्ट में दावा किया गया। रूस में हमलों से शांति वार्ता को डिरेल नहीं करना चाहता अमेरिका और शांति वार्ता के बीच ही अमेरिका से यूक्रेन को मिसाइलों की नई खेप को लेकर भी ये खबर है। 3350 ERAM क्रूज मिसाइलों की जल्द सप्लाई भी होगी। यूरोपीय मदद से $85 करोड़ के वेपन पैकेज को भी मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये कैसी शांति वार्ता सर? अमेरिका की ये डबल गेम साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुरभि, अमेरिका जिस प्रकार से डबल गेम पॉलिटिक्स करता आ रहा है, अभी से नहीं 250 सालों से, जब से अमेरिका का वजूद हुआ है तब से वो इसी चीज में लगे हुए हैं। हर वो देश जो कि उभर करके सामने आता है, उनके सामने खड़ा होने की कोशिश कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं वो उसको दबाने, बर्बाद करने का लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आप ये पूरा जो यूक्रेन का एपिसोड है, ये पूरा का पूरा एपिसोड अमेरिका के द्वारा रचाया गया है। किस प्रकार से नाटो का एक्सपेंशन किया गया, किस प्रकार से यूक्रेन को, उसकी वजह बिल्कुल एक थी कि वो चाहते थे कि रूस को इतना कमजोर कर दिया जाए कि रूस दोबारा कभी उभर करके सामने ना आए। मैं अमेरिका के लोगों को बता देना चाहता हूं कि रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली देश है और उनका ये मकसद कहीं पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, जब भी आप किसी भी युद्ध में दो एक्सट्रीम एंड स्टेट्स, डिजायर्ड एंड स्टेट्स को लेकर के जाते हैं तो किसी भी प्रकार का पीस प्रोसेस का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर यूक्रेन डॉनबास और क्रीमिया जाने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर तो लड़ाई होती ही नहीं। अगर इस बात के लिए वो पहले से तैयार होते हैं, और रूस किसी भी हालत में इनको छोड़ेगा नहीं। एक बात मैं भी आपके दर्शकों को बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया डॉनबास का है, इसको ना केवल यूक्रेन अपना सेंटिनल मानता है, बल्कि पूरे यूरोप का ईस्टर्न सेंटिनल जो है वो डॉनबास का इलाका और शायद कुछ थोड़ा पोलैंड का इलाका, वो इलाका है। तो इस वजह से न केवल यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप नहीं चाहता कि इस इलाके पर रशिया का पूरा कब्जा हो। और जब तक ये दोनों एक्सट्रीम डिमांड्स रहेंगी तब तक मुझे किसी भी प्रकार की पीस, कोई भी इसको ब्रोकर करे, यूएस करे, यूएन करे, कोई भी ब्रोकर करे, कोई भी लास्टिंग पीस होती भी मुझे नजर नहीं आ रही। सुन, अंडरस्टूड सर, लेकिन अमेरिका की इस डबल गेम को तो आपने समझा दिया। अब अमेरिकी मिसाइलें कैसे तैयार और ईरान पर होगा वार, यही अगली बड़ी खबर है जिससे अमेरिका की इस तैयारी का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी मिसाइलें तैयार और ईरान पर होगा वार। फिलहाल ईरान की होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी को लेकर एक बड़ी खबर है और खमेनेई के सलाहकार शरीयत मदारी की ये वार्निंग, होर्मुज स्ट्रेट के व्यापार मार्ग को ईरान रोक सकता है। तेल के दाम को $200 प्रति बैरल तक पहुंचाने की ये वार्निंग। और ईरान की इजराइल को खत्म करने की चेतावनी को लेकर भी खबर है, जहां मिसाइलों का वीडियो जारी करके ये वार्निंग दी गई है। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में ईरान की घातक मिसाइलें दिखी हैं, वीडियो जारी कर लिखा, किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान तैयार। ईरान अब जंग में AI को भी अपना हथियार बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ईरानी मिसाइलें होंगी और ईरान बना रहा है AI से संचालित मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब ईरान के रक्षा मंत्री नसीर ज़ादे का यह दावा क्या है, 15 दिन युद्ध चलता तो इजराइल एक भी मिसाइल नहीं रोक पाता। तो ईरान की ये AI मिसाइल कैसे तैयार हुई, इसके बारे में फिलहाल क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ईरान अब जंग में AI को अपना हथियार बनाएगा और ईरान AI से ही संचालित सैन्य इक्विपमेंट्स और मिसाइल बना रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के रक्षा मंत्री नसीर ज़ादे ने यह दावा किया है कि भविष्य की जंग में AI अहम हथियार बनेगा और 12 दिन की जंग ने हमें नई सीख भी दी है।
हालांकि यही पिनाक सर अभी तक मैं आपसे समझने की कोशिश करती कि दोनों ने अपने अपने एंड पर पहले के ऑपरेशंस के बाद टाइम बाय करते हुए इस बड़ी तैयारी के साथ बड़े संकेत दिए, लेकिन अब एक बार फिर से सर वो प्रोसेस शुरू हो चुका है जहां आप अपनी अंडरग्राउंड बेस की पूरी तैयारी को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। आप किस किस लेवल पर किससे मदद ले रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, आज आपकी एक शक्ति प्रदर्शन उसकी शुरुआत एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्या ये दूसरे फेज के ऑपरेशन का काउंटडाउन है सर? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि पर एक चीज और भी इसमें है कि मुझे हमेशा डाउट रहता है कि जब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी देश हो, तब थोड़ा बहुत हमको, एज वी से इन इंग्लिश, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यानी ये कह रहे हैं, मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये जैसे पाकिस्तान करता है कि हम बम मार देंगे, न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, ये सब वो हमेशा करता रहा है। तो इस तरह की बातें होती हैं, पर ये बातें तब होती हैं जब लगता है कि झड़प एक और छिड़ने वाली है, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे को फिर वो डराने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास फलाना है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दिस इज क्या कहते हैं, एक टैक्टिकल चीजें होती हैं जो नैरेटिव मतलब मीडिया में छोड़ दो कि ईरान के पास ये है, ईरान के जो मिसाइल डिस्पर्स्ड हैं, कई चीजें, कई देशों से मिसाइलें आ रही हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो क्लियर भी वो एक पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि हम पे अटैक होगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास हथियार हैं, मिसाइल हैं। हम इजराइल को तो कह ही रहे हैं, उनके कोई जनरल साहब जो मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर है कि इस बार हम इजराइल को एकदम धरती से मिटा देंगे। इस तरह की बातें तो करते रहते हैं, पर वो कहाँ तक संभव होगा, वो कहाँ तक ईरान कर पाएगा। और पर ईरान का जो लास्ट रिसोर्ट है, जैसे किसी भी देश का एक लास्ट रिसोर्ट वेपन होता है न्यूक्लियर वेपन, पर इस ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसलिए उनका लास्ट रिसोर्ट वेपन होगा कि हॉर्मुज, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे वो अटैक करें और उसको बंद करने की कोशिश करें। वो तो उनके मतलब पास है, तो वो कर भी पाएंगे, कर सकते हैं। तो उससे जो तेल की कीमतें होंगी वो तो मतलब कहाँ पहुंच जाएंगी, वो तो मतलब पता नहीं, $200, $250 इतना पहुंच जाएंगी। तो फिर तो उसका धक्का जो लगेगा पूरे आर्थिक स्थिति पर, सिर्फ मतलब सबके लिए होगा वो एक बहुत बड़ा धक्का। सर, ये सिचुएशन अगर इग्नाइट होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ओवरऑल असर सामने आता है, ये बात भी समझ आती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।